नमस्कार मित्रों, मैं YouTube के माध्यम से आज आपको, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। YouTube के माध्यम से मैं आज वीडियो एक डाल रहा हूँ। ये है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको सब लोग देखिए, समझिए बात को, क्योंकि जो भी बात अगर नीचे तक मतलब रूट लेवल तक अगर नहीं जाती कोई भी बात, तो फिर लोग के समझ में नहीं आती। ये है धातु पराविज्ञान। ये समझने की बात है कि धातुओं से कैसे हमारे जीवन को नियंत्रित किया जाता है, धातुएं कैसे हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं, इसके संबंध में ये वीडियो है। ये वीडियो आज तक किसी ने नहीं डाला मित्रों, और बड़ी मेहनत से और बड़े साधु संत के आशीर्वाद से ही मेरे को जो प्राप्त हुई कुछ बातें, मैं अल्पज्ञानी हूँ, आपको बताता हूँ, आपके समझ में आएंगी तो आपके जीवन में कल्याण होगा। आप इसको सुनिए ध्यानपूर्वक और सबको भी इस वीडियो को भेजिए। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है। ये है पहली बात, तो ये कड़ा है, ये तांबे का कड़ा है, और पूंछ और सांप का सिर बना हुआ है, काल सर्पदोष का कड़ा है। ये है कड़ा है, ये चंद्रमा और जिसका शुक्र खराब होता है, उसको दैनिक जीवन में बहुत परेशानी आती, उसके लिए। ये अष्ट धातुओं के कड़े हैं, ये बने रखे हैं, दीपावली पे मैंने बनाए थे। ये अंगूठी है लोहे की, शनि के लिए है, और ये अष्ट धातु की अंगूठी। अब अपन मूल मुद्दे पे आ जाए। होता क्या है मित्रों, आपके शरीर में भी 8 धातुएं हैं। जब आपका जन्म होता है उस समय ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह जिस अंश पे आपके होता है, वही अंश आपके जीवन में आता है, और हर ग्रह एक निश्चित धातु से जुड़ा हुआ है। जितना कम अंश होगा उतना कम वो धातु आपके शरीर में पाई जाएगी, और फिर वही आपको जीवन भर परेशान करेगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए आप नाना प्रकार के आभूषण गले में धारण करने का, महिलाओं में सबसे ज़्यादा, महिलाओं को, माताओं बहनों को माया का स्वरूप कहा गया है, रामचरितमानस में भी कहा गया है। और माया नकारात्मकता को पकड़ती है, इसलिए सबसे ज़्यादा सोना चांदी महिलाएं पहनती हैं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में बनी रहे, नकारात्मक उनको प्रभाव न डाले। ये बात को समझिए। जैसे राजा महाराजा बड़े बड़े सोने चांदी के मुकुट पहनते थे अपने सिर में, वो इसलिए पहनते थे कि उनको दिन भर नकारात्मक लोगों से मिलना पड़ता था। सोना जो एक है वो सकारात्मक धातु को, सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच के आपके शरीर में प्रविष्ट कराता है, क्योंकि सिर में सोना चांदी और पारा, ये 3 धातुएं आपके सिर में होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंद्रियां आपके शरीर में होती, और आँख से सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए आँख की शीतलता के लिए चांदी की आवश्यकता पड़ती है, दिमाग की शीतलता के लिए चांदी की आवश्यकता पड़ती है, दिमाग को तेज़ी से चलाने के लिए, न्यूरॉन्स को चलाने के लिए पारे की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 मुख्य धातुएं हैं जो आपके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। इसलिए आपने देखा होगा राजा महाराजा पुराने समय में सब सोने का महल, सोने का मुकुट, सोने का पहनते थे, और हमारे मंदिरों में भी सोने का कलश ऊपर चढ़ता था, कि सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड से खींच के मंदिर में जो नीचे बैठे हैं लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन तक पहुँचे, क्योंकि आपके अंदर भी वही, बिना धातुओं के आपका जीवन चल नहीं सकता। ये मुख्य चीज़ है। अब दूसरी बात अपन समझे कि रावण क्या था। रावण ने सोने की लंका क्यों बना रखी थी? रावण तो बुद्धिमान था, ब्राह्मण था, उसका पूरा खानदान बुद्धिमान था, परंतु उसके जो राक्षस लोग चारों तरफ पाल रखे थे वो सब नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक थे। उनका असर उस पर ना हो, इसलिए उसने सोने की लंका बनाई थी। सोने की लंका से उसको ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा खींच के उसको मिलती थी। तो हनुमान जी ने पहला काम क्या करा, उसकी लंका जला दी। पहले ही काम ये किया कि हनुमान जी 11वां अवतार भोलेनाथ के सब जानते थे, तो सबसे पहले तो उसका सोने की लंका जला दो, ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा जो ब्रह्म से खींच रहा है वो ना मिल पाए। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस में, कि पुष्पक विमान था उसके पास, वो पारे से चलता था,
पारे से विमान को उड़ाने के बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भारत में भी हो चुके हैं। उड्डयन यंत्र है, उड्डयन एक किताब है, एक ऋषि ने लिखी है, वो पारे के संबंध में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पारा एक ऐसी धातु है जो पूरे ब्रह्मांड में, और ये जो धातुएं हैं ना, ये इसी क्रम में ब्रह्मांड में, इसी क्रम में धरती पे पाई जाती हैं। जैसे सबसे कम पारा मिलेगा, फिर सोना मिलेगा, फिर चांदी मिलेगी, फिर तांबा मिलेगा, इस तरह से फिर लोहा, सबसे ज़्यादा लोहा। तो सबसे ज़्यादा लोहा आपके शरीर में पाया जाता है। लोहे की कमी हो गई तो शनि आपको जकड़ेगा, इसलिए लोहे की पूर्ति के लिए लोहे की अंगूठी पहन लेते हैं। अष्ट धातु और लोहे की अंगूठी सबको पहनना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में शनि की 7.5 तो आएगी, और जहाँ आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम हुई तो ये फिर शनि आपको परेशान करने लग जाता है। 8 धातुओं में से जहाँ आपका पारा कम हुआ, इसलिए हम पारद की गोली पहनाते हैं, जिसमें राहु केतु आपको परेशान नहीं करें। राहु, जहाँ आपके शरीर में पारा कम होगा तो आपको राहु पकड़ लेगा और आपके दिमाग में विक्षिप्तता पैदा करेगा, नशे का आदी बनाएगा। इस तरह से ग्रह नक्षत्र भी इन्हीं धातुओं को देख के आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। ये पराविज्ञान है। पूरी दुनिया में भी इसी क्रम में धातुएं पाई जाती हैं। सबसे कम पारा पाया जाएगा, फिर चांदी, फिर सोना, फिर चांदी, ऐसे इसी क्रम में हमारे शरीर में भी जब कोई धातु की कमी हो जाती तो वो धातु की कमी को पकड़ के ग्रह नक्षत्र आपको दबाते हैं। इसीलिए इन धातुओं का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। अब ये तो मृत धातु है, लोहा भी मृत है, सोना चांदी सब मृत है। इसको जीवित, क्योंकि हमारे शरीर में जीवित धातु है, मृत नहीं है, जीवित। जैसे ही हमारा दहन संस्कार होता है तो वो समस्त धातु का थोड़ी सी राख बचती है, जिसको कि विभूति बोलते हैं, जिसको विभूति नहीं, जिसको क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। और उसी भस्म को नागा कपालिक अपने शरीर में लगाते हैं। आप अभी कुंभ चल रहा, देखिए हर नागा, हर कपालिक अब सोने के कान में कुंडल पहनते। क्यों? कान बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, बाहर है, वहाँ से ब्रह्म से सकारात्मक ऊर्जा उनको मिलती रहे, इसलिए कान में मोटे मोटे रिंग पहनते। हाथ में 10-10, 12-12 कड़े पहने, पैरों में पहने। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको, वो तो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा उनको मिलती रहे, इसलिए इस तरह की धातुओं के कड़े का वो निर्माण करते हैं, वो खुद करते हैं। मैंने ये जो करवाया है सब चीज़ों का निर्माण, मैंने आपको एक वीडियो पहले डाला था मणिकर्णिका घाट पे महाशमशान में। अघोर रात, मतलब दीपावली की रात को, पहले धातुओं को सबको रख के मुर्दे के ऊपर उसको जीवित किया जाता है, क्योंकि जैसी आत्मा निकलती है, आत्मा भी कुछ ऊर्जा का स्वरूप है। ऊर्जा जब निकलती है तो इन धातुओं को शोधित करती चली जाती है, इनमें जीवन डालती चली जाती है, क्योंकि जीवन जब निकलता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, इसीलिए जो कपालिक लोग बैठे होते हैं ना वहाँ जो शमशान में, जैसे ही वो निकलती है तो उसको अपने बस में करके फिर नाना प्रकार के काम लेते। जो खोपड़ी रहती है ना, खोपड़ी, उसमें वो रहती है आत्मा। जो एक तो कपालिक क्रिया कर होगी तो पूरी खोपड़ी फूट गई जलने के बाद, तो बाहर चली गई आत्मा, और जो साबुत खोपड़ी रह जाती है तो वो आत्मा निकल नहीं पाती, फिर उसी में रहती। उसी का उपयोग करके, वो उनका यंत्र है, नाना प्रकार के वो काम। खैर वो बहुत विज्ञान है, उसके बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, और ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानता उसको। तो मैंने किसी कपालिक को, अब हम तो बनारस के ही हैं तो वहाँ हमारे संबंध हैं, तो आप किसी कपालिक को पकड़ के, और दीपावली की रात में ये सब काम होता है, धातुएं सिद्ध होती हैं, इसलिए इनको धातु बोला जाता है। क्योंकि जो वीर होता है ना, वो जीवित होता है, तभी तो बच्चे को जन्म दे देता है। तो जब धातुओं को जीवित किया जाता है तो फिर ये अपना प्रभाव देती। बिना जीवित की हुई धातु उतना प्रभाव नहीं देती। तो वीर से क्या करते हैं, जैसे वीर से दूसरे का भी जन्म हो सकता है और खुद का भी हो सकता है। वीर जब ऊपर उठ के साधु संत उसको ब्रह्मरंध्र में विस्फोट कराते हैं, जो एटॉमिक ऊर्जा निकलती है उनके शरीर से, तो वो ऊर्जा फिर परब्रह्म से जुड़ जाती, परम ऊर्जा से जुड़ जाती। ये है विज्ञान धातु का। इसलिए वीर को धातु भी बोलते हैं। धातु को नष्ट मत करिए, धातु बोलते हैं ना, वीर को धातु इसलिए बोलते हैं। हर चीज़ में भारतवर्ष में गूढ़ रहस्य छुपे हैं।
हमने ऊपर ऊपर पढ़ लिया, ऊपर ऊपर सुन लिया और हमने उसको पकड़ लिया। तिलक क्यों लगाते हैं, नहाते क्यों हैं, हर त्यौहार पे क्यों, कुंभ क्यों, इन सब के बड़े गूढ़ रहस्य हैं। जब आप साधु संत की संगत में बैठेंगे तो ही आपको मिल पाएंगे, नहीं तो महाप्रसाद मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल के ज़माने में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सब हमारे पुरातन ग्रंथों से दूर, इनके भरे पड़े हैं ग्रंथ, वेदांत में सब कुछ लिखा हुआ है। आप अगर चाहें पढ़ें उसको ध्यान से, पर वो बड़े गूढ़ रहस्य के रूप में लिखा हुआ है। उसको समझने के लिए थोड़ी साधु संतों की संगत बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह से ये चीज़ें जब बनती हैं, तो जब अष्ट धातुओं का पूरा दे के उसमें जब जीवित हो जाती हैं, तो फिर उनको मिला के सुनार से, इस बार तो बड़ी अच्छी बात थी कि 2 दिन तक दीपावली थी, तो काफ़ी कुछ काम मेरा बन गया। अब ये थोड़े से बचे हैं ये भी। तो ये जब हम धारण करते हैं तो अष्ट भैरव है, क्योंकि शमशान में 8 भैरव हैं और ये 8 धातु हैं। तो ये 8 भैरव इस धातुओं में समाहित हो जाती है और धातु जब जीवित हो जाती है, क्योंकि भैरव और भैरवी, शंकर और पार्वती, महाशमशान मतलब मणिकर्णिका घाट, बनारस का महाशमशान जीवित है और वहाँ हमेशा भैरव और भैरवी घूमते ही रहते हैं। और जब कपालिक उनका आवाहन करके और इनमें प्रविष्ट करा देता है तो ये धातुएं जीवित हो जाती, क्योंकि भैरव और भैरवी को पकड़ना महाशमशान में ये कपालिक का ही काम है, ये अपने बस की बात नहीं है। वहाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप दीपावली की रात को शमशान में खड़े होते हैं ना, बैठते हैं, तो कोई ना कोई होना आपके साथी, नहीं तो आपके भी हालत ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा 10 वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो 10 गुजरते हैं आँख से कि आप उनको देख नहीं सकते। तो भगवान की बड़ी कृपा थी, इस बार 2 दिन में मैंने ये सब काम अपना कर लिया। और पालिक महाराज भी हमारे बहुत वृद्ध हो गए, बड़े विनय से माने वो, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ होती है जब वो मंत्र का आह्वान करते हैं और जब बुलाते हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी कठिन हैं, इनको समझना अपने बस की बात नहीं है। परंतु जो मूल मुद्दा है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम हर व्यक्ति को अष्ट धातु की अंगूठी और लोहे की अंगूठी जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपके शरीर में लोहा कम हुआ तो शनि महाराज प्रकोप डालना लग जाते हैं और फिर आपको परेशान करते हैं। अगर आप में पारा कम हो गया तो राहु आपके दिमाग पे असर डालना शुरू करता है। तो अष्ट धातु की अंगूठी पहन लो। और अष्ट भैरव का ये कड़ा है, जादू टोना भूत प्रेत बाधा, पूरे ग्रह, जब पूरी धातुएं पुष्ट हो जाती हैं तो पूरे ग्रह पुष्ट हो जाते हैं, फिर आपको उतनी तकलीफ नहीं दे पाते। जहाँ आपको पैर टूटना वहाँ खरोंच तो आएगी, जो लिखा है ब्रह्मा ने वो तो होगा, परंतु नुकसान को कम कर देते हैं, नुकसान को कम कर देते हैं। ये सब अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर फिर देवता काम नहीं करते, देवी काम नहीं करती, वहाँ भैरव काम करते हैं, क्योंकि भैरव काली के पुत्र हैं और निकटतम हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और भैरव, जितने भी भैरव और भैरवी हैं, जितने भैरव हैं वो सब भगवान शिव के गण हैं और बनारस में तो बैठे ही हैं वो रक्षा करने के लिए। तो ऐसी पवित्र स्थान पे गंगा के किनारे जब ये धातुओं का जीवंत होता है, जीवन इनको बढ़ाया जाता है, क्योंकि आप में भी आप मर जाते हैं तो 8 धातुएं खत्म हो जाती है। वो जो ऊर्जा स्वरूप में निकल जाती है वो एकत्र होकर आपकी आत्मा, जिसको आप बोलते हो वो, या ऊर्जा बोलिए, पॉजिटिव ऊर्जा बोलिए, कुछ भी, शरीर क्यों ठंडा हो जाता है, आपका प्लांट बंद हो जाता है। उसमें धातुओं की को जलाने वाली जो सामर्थ्य थी वो आत्मा, वो प्लांट बंद हो गया, उसका कनेक्शन बंद हो गया, तो आप मर गए, ठंडे पड़ गए, 5 मिनट के अंदर ठंडे पड़ जाते हो। वो एटॉमिक जो ऊर्जा आपके अंदर जल रही थी, वो धातुओं का, इधर से आप खाना खाते हो, उधर धातुएं बनती, उधर बंद होती, वही ऊर्जा आपकी चलती है शरीर में। और जब वो ऊर्जा, कोई धातु कम हो जाती है तो फिर बीमारी हो जाती है। एलोपैथ और आयुर्वेद और होम्योपैथ के द्वारा वो केमिकल आपके शरीर में धातुएं फिर डाल दी जाती है, फिर आप ठीक हो जाते। कुछ भी नहीं है, पूरा जीवन आपका 8 धातुओं पर चलता है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आप समझेंगे इसको बारीकी से, मेरी बात को समझेंगे, आप जो भी खाना खाते हैं सब में धातु है, सब में तांबा पीतल, सब में चीज़ें, इसलिए बोलते हैं अच्छी चीज़ खाइए। तो जो भी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी या बुरी गुजरती हैं, इन सब
धातुओं के कारण, ग्रह नक्षत्रों के कारण, ग्रहों के कारण, और ग्रह बिना धातु के आपके शरीर, आप मर गए, अब ग्रह क्यों नहीं आपके ऊपर प्रभाव डालता, क्या कारण है? ग्रह भी अस्त हो गए, ग्रह का कोई मतलब नहीं। जो 9 ग्रह, आप मरे जहाँ, खत्म। क्योंकि जिनसे वो जुड़ा था वो 8 धातुएं थी, वो आत्मा के रूप में आपके शरीर से निकल गई। अब जो बची हैं थोड़ी बहुत, तो जब आप भस्म, जब जलेगा शरीर तो वो भस्म के रूप में मिल जाएंगी। उसको फिर कपालिक अपने शरीर में रमाते हैं, लगाना नहीं बोलते, उसको रमाना बोलते हैं, और उसी में रम जाते हैं। तो वो बड़ी कीमती चीज़ है उनके लिए। वो गर्म भी होती, गर्म इसलिए होती कि उसमें धातुएं होती हैं, इसलिए उनको ठंड नहीं लगती। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है मित्रों, और बड़ा गहन विज्ञान है ये। आज छोटी सी बात थी जो मैंने आपको डाल दी। आपके अगर समझ में आए, किसी को भी ये चाहिए हो, तो मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दिया हुआ है। आप फ़ोन ज़रा कम लगाया करें। कुछ लोगों के फ़ोन आए, कुछ लोगों के किया, कुछ लोग गलत कमेंट करते। देखो भैया, ये दुनिया है, जो भी आदमी अच्छी लाइन पे चलेगा, पैर उसको खींचने वाले मिलेंगे। बाप बोलते हो भारत में अंग्रेज़ों ने ऐसा करा, मुसलमानों ने ऐसा करा, वो किया ज़रूर, मगर उसका कारण हमारे देश में ही था। हमारे देश के ही गद्दारों ने उनको आमंत्रित किया और नुकसान पहुंचाया। इसी तरह से हर जगह खराब लोग, भारत देश की बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर जो भी आदमी अच्छा काम करने जाएगा, उसकी टांग खींचने वाले 25 हो जाएंगे। तो मैं इन बातों को कोई ध्यान नहीं देता। बड़ा अच्छी बात है कि आप लोगों ने ध्यान दे के मेरे को फ़ोन करते हैं, बताते हैं, कमेंट भेजते कि उसने ऐसा करा वैसा। करने दें जिसको जो, अपन तो अपना कर्म करते जाते हैं, अपने को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अच्छा कहे, बुरा कहे, उसका ही भगवान भला करे। जो बुरा कहता है और अच्छा कहता है उसका तो करेगा ही करेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ बैठे बैठे सब कर सकता हूँ, पर मैं किसी का बुरा नहीं करता। मैं तो अपना काम करता रहता हूँ, क्योंकि अंत काल में सबको वहीं जाना है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। इसकी एक एक बात बड़े महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय महाकाल।